पास जहाँ मोती चुगते हैं, पर्वत झूम रहे, नदियाँ नाच रही, घर घर थाल कटोरी मटकी ढोलक बाज रही। इतिहास में पहली बार नए भारत का अमृत कलश, अमृत कलश, अमृत कलश है खुलने को तैयार मेरे भारत का। अमृत कलश, अमृत कलश, अमृत कलश। पीतल की मैं तो पानी भरने 100% मांगे आप 200% देते हो। आप इतने इजी हो अपने टैलेंट के साथ। And that's a wonderful quality. It's unbelievable. I'm so proud of you, Mir Zulfikar. मैं बहुत I'm so proud of you. इतिहास में पहली बार नए भारत का अमृत कलश, अमृत कलश, अमृत कलश है खुलने को तैयार मेरे भारत का। अमृत कलश, अमृत कलश, अमृत कलश। स्वागत है आप सभी का भारत का अमृत कलश में। इस दुनिया में दो किस्म के लोग होते हैं, एक वो जो सपना देखते हैं और दूसरे वो जो सपने को पूरा करते हैं। लेकिन इस दुनिया में कुछ हमारे पद्मश्री कैलाश खेर जी जैसे स्पेशल लोग भी होते हैं जो दूसरों के लिए सपना देखते हैं और उस सपने को पूरा करके उनकी जिंदगी बनाते हैं। वही सपना जो कैलाश जी ने आज से कई सालों पहले देखा था वो अब पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। कैलाश जी के एक विचार ने भारत के 140 करोड़ लोगों को एक मंच से जोड़ दिया है। आज भारत का अमृत कलश ने संगीत को जोड़ दिया है संस्कृति से, प्रतिभा को जोड़ दिया है गौरव से और भारत को जोड़ दिया है लोक संगीत से। अगर आम जनता की भाषा में कहूं और समझाऊं आपको तो भैया ऐसा है कि लोक संगीत इज द न्यू कूल। और यही लोक संगीत का सफर आप पहुंचा है हमारे टॉप 10 तक, जहां गुरु दे रहे हैं चुनौती और रत्न कर रहे हैं उनका सामना। वैसे मैं आप सभी को बता दूं कि अग्नि परीक्षा का दौर अपने अंतिम पड़ाव में। आज के एपिसोड में खत्म होगी हमारे रत्नों के 7 हफ्तों की अग्नि परीक्षा और आज अंत में पता चलेगा कि कौन बना है हमारे नवरत्न का हिस्सा। तो देर किस बात की, जैसा कि कैलाश जी कहते हैं, संगीत मंथन शुरू किया जाए। सब हम बुलाते हैं हमारे अगले प्रीतम। रत्न को। जी आप बहुत बोलते हो, ये चैलेंज देती हूँ आपको। जी बताइए। बिना बोले, कुछ भी बिना बोले बिना बोले आप अगली कंटेस्टेंट को बुलाइए। ओके, चैलेंज एक्सेप्टेड। तो जो सॉरी बोलना नहीं है। बोलना नहीं है, डीप ब्रीथिंग बोलना ही नहीं है तो फिर बोल क्यों रहे हो? चुप हो जाओ। अब बोल सकता हूं, अब आप समझ गई कौन आने वाला है। वैसे वैसे ऐसे अगर आप समझ गए तो बताइए कि कौन आ रहा है। बेनीता लैश्राम फ्रॉम मणिपुर। अरे लवली, प्लीज वेलकम बेनीता लैश्राम फ्रॉम मणिपुर। वाओ, क्या खूबसूरत कॉस्ट्यूम है, ब्यूटीफुल। भाई जोरदार तालियां हैं इस एफर्ट के लिए।
बेनीता, you look so beautiful. I can't take my eyes off you. मणिपुर के रासलीला सॉन्ग एंड डांस फोक ट्रेडिशन जो है वो विश्व प्रसिद्ध है और आजकल के ज़माने में बहुत कम लोग इसको प्रस्तुति करते हैं। तो ये चैलेंज दिया है मैंने। इसमें डांस है, सिंगिंग है और स्टोरी टेलिंग भी है, तीनों है। और बेनीता लाइशाम वैसे भी हमारे ट्रिपल थ्रेट है, मैंने उसको पहले से ही ये नाम दिया था। तो आज हमको देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा रासलीला सॉन्ग एंड फोक ट्रेडिशन ऑफ मणिपुर। वाओ, यू आर ऑल सेट? बेनीता, यू आर रेडी फॉर द चैलेंज? चलिए फिर समय ना गवाते हुए शुरू करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। बसंतगी पूर्णिमा उबदा रास सानगे कृष्णना बसंतगी पूर्णिमा उबदा झन 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 खों थांग खुदिंग नो पुरा नंगली खों द झन 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 न झन नो पुरा नंगली खों द झन 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 खों थांग खुदिंग नो पुरा नंगली खों द झन 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 न झन खों थांग खुदिंग द झन न झन नो पुरा गी खुजिल झन 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 न झन नो पुरा नंगली खों द झन 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 खों थांग खुदिंग नो पुरा नंगली खों द झन झन abira sai sili khubang paira duna khangba ngamdara duna koina cheli gopi ni mai thongda abira sai sili panga sonbi gopi singna leina chela duna panga sonbi gopi singna leina chela duna khanduna khangjai gopi ni mai thongda abira sai sili khubang paira duna khangba ngamdara duna koina sili gopi ni mai thongda abira sai sili Radhika Chari Sri Radha
रेशम बेनीता, ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत। देखिए आरती वारती तो हो गई, अब ऐसा लगता है कि वो शंखनाद के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, देखेंगे हम। लेकिन हम कैलाश जी से ही पूछते हैं, कैलाश जी कैसी लगी इनकी परफॉर्मेंस? आज इंतजार नहीं करना पड़ेगा, इनके लिए डायरेक्ट शंखनाद है। अरे अब क्या बात कर रहे हो? इतिहास में पहली बार नए भारत का अमृत कलश, अमृत कलश। भारत के अमृत कलश में सबसे कम समय लिया है आपने शंखनाद बजाने का, ये आपने रिकॉर्ड बनाया सर। ऐसी ड्रेस में होना साहब, इनको कम से कम 2-2.5 घंटे तो लगे होंगे ना जी। एटलीस्ट यू मस्ट हैव टेकन 2-3 आवर्स। देखिए 2-3 घंटे के बाद जब आप इतने सजने में लगे होते हैं तो आपकी स्पिरिट कैसी हो जाती है, आप गाने योग्य रहेंगे नहीं रहेंगे, ये बहुत निर्भर करता है बहुत सारी चीज़ों पर जी। इस बालिका ने क्या गाया साहब। अच्छा, गाने से ज़्यादा ऐसे जो एक्ट होते हैं उनको टोटल में देखा जाता है। इसने पूरा परफॉर्म किया साहब। परफॉर्म ऐसे ही किया जैसे किसी मंच पे नहीं है, किसी ऐसे उत्सव में है जहाँ सारी जो मणिपुरी सभ्यता के लोग हैं वो देख रहे हैं, ये कोई उत्सव बड़ा हो रहा है। इतनी ऑथेंटिसिटी हमारे भारत का अमृत कलश पर ये बालिका लेकर आई है। हमारी पूरी टीम को बधाई है और इनके लिए शंखनाद तो बहुत ही छोटी चीज़ लगती है। तो गायत्री जी आपका चैलेंज था ये। अद्भुत। इस ज़माने में ऐसे आर्ट फॉर्म को लेके इतना डेडिकेटेडली उसको प्रस्तुति किया, इसके लिए मेरी तरफ से नमन। वाह। ऐसा लगा कि कुछ हेवनली आर्ट वाज हैपनिंग हियर एंड यू डिड इट विद सो मच ग्रेस, सो मच एलिगेंस और इतनी नम्रता से पेश किया। बहुत बहुत सुंदर और अड़ी पोली। ओए 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 देवो सर। बेनीता, पता नहीं आज ये जो कॉस्ट्यूम में आप आई हैं, शुरुआत में ही मतलब दिल जीत लिया, बिकॉज आप इतनी खूबसूरत, इतनी सुंदर लग रही हैं। और ये जो पूरा स्टेज आपके गाने के साथ जो बना है, मुझे लगा कि मैं ब्रॉडवे देख रहा हूँ। इधर लाइव म्यूजिशियन और आप एकदम एक्ट कर रही हैं, गाना गा रही हैं और लाइव एकदम सब इतना सुंदर जो ये एटमॉस्फेयर, ये जो माहौल बन गया था। उफ, मैं अभी भी मुझे ऐसा फील हो रहा है पीछे वही लाइट एलईडी आना चाहिए था। ऐसा अभी भी उस जोन से मैं निकला नहीं हूँ। सुपर, माइंड ब्लोइंग। मैं आपको बताना चाहता हूँ, भारत के इतिहास में जो रियलिटी शोज का जब वॉल ऑफ फेम बनेगा, ये परफॉर्मेंस हाईलाइट होगी साहब, रेखांकित होगी। ये है भारत का अमृत कलश, जहाँ सब कुछ इतना ओरिजिनल। हे मेरे दाता, मेरे परमात्मा, शायद भारत को भारत से मिलवाने का ये एक बहुत बड़ा मंच है। और ऐसे हीरे जो आए हैं, ढके हुए थे ये दबे हुए थे मिट्टी में, अब निकल निकल कर आ रहे हैं। तो ये हम इसको प्रणाम करते हैं। और आज आप बेनीता लैशिरम आज सुंदर इसलिए भी बहुत प्यारी लग रही हैं। आज आप मुस्कुरा रही हैं। आज आपके ऊपर परमात्मा, मेरे भगवान कृष्ण का ग्रेस भी दिख रहा है। तो शंखनाद पाकर के जो है, आप इस हफ्ते की जो आखिरी अग्नि परीक्षा थी उसको पार करती हैं और अपना नाम दर्ज करती हैं नव रत्नों में। थैंक यू बेनीता लैशिरम, थैंक यू सो मच। जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू। इतिहास में पहली बार नए भारत का अमृत कलश। कैलाश जी, मैं जादूगर बन चुका हूं। अब आप जादूगर बन चुके हैं जी। एक हमको जादू दिखाइए जी, हमारी चॉइस का। जी। अपने आप को इस शो से गायब करो। कैलाश जी, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो टैलेंट है ना, इससे आपका परिचय नहीं हुआ है। हमको नहीं करना जी ऐसा परिचय। गायत्री जी, ये जो बाहर के कैलाश जी है ना,
ये मना कर रहे हैं, लेकिन अंदर का कैलाश जी जो है ना, वो छोटा एक बच्चा, वो कह रहा है प्लीज प्लीज कुछ टैलेंट दिखाओ, प्लीज कुछ कविता हो जाए, कुछ शेरो शायरी हो जाए, है ना कैलाश जी, है कि नहीं? अंदर के कैलाश को अगर सच में सुन लो तो कभी शायरी का नाम ना लो। ठीक है, कैलाश जी के इतने आग्रह करने पर मैं अर्ज कर ही देता हूं। वाहियात वाहियात। हिंदी में कहते हैं मां और इंग्लिश में कहते हैं मॉम। भाई आज खाना बहुत खा लिया, हरिओम। वाहियात वाहियात वाहियात। इसी बात पर एक और हो जाए, अर्ज किया है। इंग्लिश में कहते हैं आंटी और हिंदी में कहते हैं चाची। सर्दी बहुत हो गई है, अच्छी अच्छी अच्छी। वाहियात वाहियात वाहियात। प्रीतम, आई लाइक दिस वन। ये तो वाह ही आत ऐसा हो गया। प्रीतम जी आप जो भी कर रहे हो जी। राइमिंग तो मिल नहीं रही उसमें। कैलाश जी मैं छीका इतनी जोर से कि राइमिंग इधर उधर हो गई ना मेरी। प्रोडक्शन जी प्रोडक्शन क्या बोल रहे हैं साहब, कोई सुनिए। एक तलवार लेके आओ। हाँ? कोई नुकीली तलवार लेके आओ, यूज करनी है। कैलाश जी तलवार मंगा रहे, वो भी नुकीली? नहीं ऐसा क्यों कैलाश जी, क्या बात हो गई ऐसी? आप जरा शांत रहिए, आपको अभी पता लगेगा कहाँ यूज हो रही। नहीं देखिए कैलाश जी, ऐसा है कि नुकीली तलवार लाना। नहीं कैलाश जी देखिए क्या है कि मैं समझ गया, ऐसा कुछ जिंदगी में हुआ ही नहीं आपके। ये चैप्टर को एडिट कर देते हैं अपन जिंदगी से। हम भूल जाते हैं, बुरी यादें समझ के भूल जाते हैं। नुकीली तलवार। नहीं न कभी हुआ न कभी होगा है। मैं आपको खड़े खड़े साष्टांग दंडवत प्रणाम कर देता हूं, आपको नहीं हुआ ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। मैं खुद को थप्पड़ टपली लगा देता हूं, भाई निकल लो यहां से, कोई बात ही नहीं है, निकल लो। इतिहास में पहली बार नए भारत का अमृत कलश। भाई दर्शक एक नंबर कॉन्सर्ट होने जा रहा है हमारा, ही कॉन्सर्ट। ले 200 की 200 की 200 की 200 200 200 200 की 200 की 200 की 200 की 200 की 200 की 2। अरे जजेस के लिए भी है 200 की 200 की 2 नहीं, 1000 की 3 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 1000 की 3। हमारे लिए ज्यादा क्यों है भाई? ज्यादा इसलिए है, ये जो वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है ना आपको, ये जो खा रहे हो चना सेक लिप बाम लगा रहे हो, कप पे कॉफी पी रहे हो, पानी की बोतल है, रूस है, ग्लास है, क्या बात है, क्या बात है, बड़ा फोन भी है। प्रीतम आप एंकर से अचानक टिकट सेलर, और वो भी ब्लैक, या वो भी कुछ अलग ढंग का। कैलाश जी वही बताने आ रहा हूं आपको। ऐसा है कि जो हमारी अगली परफॉर्मर आ रही है वो दोस्त है हमारी अच्छी, तो उन्होंने कहा कि जी देखिए अब मैं कुछ नया करने जा रही हूं, तो हमने कहा हम भी कुछ नया कर लें, तो इस करके उनको हेल्प कर रहे हैं। इतनी सॉलिड आर्टिस्ट का कॉन्सर्ट है, मराठी कॉन्सर्ट, तो टिकट तो बेचना बनता है कि नहीं, क्या बोलते हो पब्लिक? तो बुलाते हैं फोक रॉक स्टार फ्रॉम भुवनेश्वर ओडिशा, बरनाली होता। इतिहास में पहली बार नए भारत का अमृत कलश अमृत कलश अमृत कलश। बरनाली, आपको मैं आज ये चैलेंज देता हूँ बिकॉज आपको जो पिछला परफॉर्मेंस में आपको देखा मैंने कि आप हर तरह के गाने गाए हैं और रॉकिंग परफॉर्मेंस भी दिया है आपने, तो आज ऐसा एक ओपन चैलेंज है, मतलब कोई भी स्टेट का गाना आप गा सकती हैं जिसमें आपका पूरा वोकल रेंज दिखे, पावर आपका जो एकदम स्ट्रॉन्ग वॉइस है उसका पावर दिखे,
मतलब ठेठ हिंदुस्तानी स्टाइल में, मतलब जो जिस गाना जो भी गाना आप परफॉर्म करेंगी उसका जो एक्चुअल गायन शैली है, स्टाइल है, उसी में आपको गाना है। तो लेट्स सी आगे आगे क्या होता। ऑल द बेस्ट। थँक यू। बर्नाली, ये जो गाना तुम गाने वाली हो इसके बारे में थोड़ा सा बताओ। मी आज भैरवी देवीचा जोगवा गाणार आहे। इस गाने में देवी माता की स्तुति की जाती है, जोगवा बोलते हैं, तो मैं मराठी गाना गाना चाहूँगी आज। क्या बात। आज तो आप खुद देवी माँ लग रही हैं, तो कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। ऑल द बेस्ट। आयराजा उधो 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 आई त्रिपुर भैरवी शिव शक्ती धावगे 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 तुझिया पायी आलो शरण माते पावगे 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 आई अंबाबाई उध तुझा गोंधळ मांडीला उध आई अंबाबाई उध तुझा गोंधळ मांडीला उध आदि माया तू शक्तिदायिनी गोंधळाला यावा आदि माया तू शक्तिदायिनी गोंधळाला यावा आई अंबाबाई उध तुझा गोंधळ मांडीला उध आई अंबाबाई उध तुझा गोंधळ मांडीला उध माहुरगडाला जत्रा मोठी भक्त परसाद हला येती गोट तोंडा सहवाजती दारी गोंधळी नाचते माहुरगडाला जत्रा मोठी भक्त परसाद हला येती गोट तोंडा सहवाजती दारी गोडासी नाचते दैत्य मारुनी पाप हारिसी बसलीस तुळजापुरी दैत्य मारुनी पाप हारिसी बसलीस तुळजापुरी आई अंबाबाई उध तुझा गोंधळ मांडीला उध आई अंबाबाई उध तुझा गोंधळ मांडीला उध 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 अंबे जोगवा दे जोगवा दे जोगवा दे माते जोगवा दे जोगवा दे जोगवा दे अंबे जोगवा दे जोगवा दे जोगवा दे माते जोगवा दे जोगवा दे जोगवा दे तुझिया नामाचा गाडा का गेला बारा तिन्ही लोका गेला बारा तिन्ही लोका गेला बारा तिन्ही लोका माझे काही दिशा नाटकाला माते जोगवा दे जोगवा दे जोगवा दे माते जोगवा दे जोगवा दे जोगवा दे अंबे जोगवा दे जोगवा दे जोगवा दे माते जोगवा दे जोगवा दे माय अंबे जोगवा दे जोगवा दे जोगवा दे माते जोगवा दे जोगवा दे जोगवा दे अंबे जोगवा दे जोगवा दे जोगवा दे माते जोगवा दे जोगवा दे जोगवा दे माय क्या बात है। वो कैलाश जी, जी देखिए, गाते सब बहुत गहरा रहे ही हैं हमारे मंच पर, लेकिन अब जो कुछ हो रहा है ना भारत का अमृत कलश पर, वो कुछ अलग हो रही है बात।
ये जो परफॉर्मेंसेस ये दे रहे हैं, इनके अंदर जैसे माँ भवानी का, माँ भैरवी की आत्मा ही इनके अंदर प्रविष्ट कर गई और तब ये कुछ और हो गई। ये बरनाली रही नहीं थी। अपनी परफॉर्मेंस में मैंने बरनाली देखी ही नहीं, कोई और आकर गा रहा है, उच्चाटन में गा रहा है, उत्तेजन में गा रहा है, उद्वेलन में गा रहा है। ओह मेरे दाता, बहुत अच्छे, बहुत गजब। ये जो अब हो रहा है ये कुछ अविस्मरणीय हो रहा है, जो पहले कभी हुआ नहीं और आगे होता रहे, इसके लिए प्रार्थनाएं अब शुरू हो जाएंगी। और ये जो इनकी परफॉर्मेंस के साथ ये जो इन्होंने इनको बुलाया है, बहुत ही प्यारी वादिका, उफ, इनका स्वरूप देखकर और इनकी लगन देखकर एकदम भाव विभोर मन हो रहा था। बरनाली, आपके इस प्रस्तुति को बारंबार नमन। इनका नाम मोहिनी है। मोहिनी के लिए जोरदार तालियां हो जाए एक बार। तो चैलेंज जो था वो देवो सर ने दिया था, तो उन्हीं से पूछते हैं। देवो सर, अभी भी वो तांडव, क्या क्या गाया आपने, वाह। मैं तो भूल ही गया था कि ये उड़ीसा से आई हैं। हाँ, मतलब ऐसे मराठी लैंग्वेज को रब्त किया और परफॉर्म किया, उफ। ये खुद तो ध्यानस्थ थी ही गाते समय, हमें भी उस जोन में लेके गई। हम, मैं भी मतलब अंदर से अभी भी कैसा एक कांप रहा हूँ, कुछ तो हो रहा था। इतना प्योरिटी दिखा आपके गाने में, थैंक यू सो मच। मैम, बरनाली, आपने मराठी लैंग्वेज और उसकी म्यूज़िक स्टाइल को परफॉर्म तो कर लिया, लेकिन आप वहाँ वो पैशन कहाँ से लाए, आप बताओ मुझे। वाओ। तो ये जो कॉम्बिनेशन है जोगवा और गोंधड़ का, आपने उसको एकदम वैसा का वैसा धारण कर लिया है। तो मतलब हैट्स ऑफ टू यू बरनाली, यू आर ट्रूली अ मॉडर्न फोक स्टार। आप कोई भी स्टेट का फोक कर सकते हो, यू आर अमेजिंग। गायत्री मैम। Barnali, the bulldozer is back with a bang today. वाओ। आपने तो आदि पराशक्ति का manifestation ही, you gave the manifestation here, right here. It was so beautiful. God bless you. स्कोर्स मतलब अभी क्या ही, मतलब इस लेवल पे आके स्कोर्स चाहिए ही नहीं, सिर्फ कैलाश जी चाहिए। कैलाश जी चाहिए। इतिहास में पहली बार नए भारत का अमृत कलश, अमृत कलश, अमृत कलश। बरनाली होता, अब क्या होता? अब ये होता कि जो इस हफ्ते की आखिरी अग्नि परीक्षा है उसको पार कर लिया आपने, और इस हिसाब से आपने अपना नाम दर्ज करवा लिया हमारे 9 रत्नों में। थैंक यू सो मच बरनाली, थैंक यू सो मच। यू कैन टेक योर सीट्स। थैंक यू मोहिनी, थैंक यू। इतिहास में पहली बार नए भारत का अमृत कलश। लगता है प्रीतम अपना जोक सुन के ही पगला गया है। इतने पगला के हंस रहे हो, सारी कैलोरी अभी बर्न करोगे का? नहीं, ऐसा नहीं है कैलाश जी। क्या है कि हंसने की एक्सरसाइज कर रहा था कि आपको बता दूं कि जो यहाँ रत्न आने वाली है ना, वो हंसती रहती है, हमेशा मुस्कुराती रहती है। क्या आप गेस करना चाहेंगे वो कौन है? अखिला रविंद्रन। क्या बात है, हमारी हंसमुख रत्न फ्रॉम तमिलनाडु। प्लीज वेलकम अखिला रविंद्रन। इतिहास में पहली बार नए भारत का
कलश अमृत कलश। अखिला बहुत सुंदर लग रही है। तो अखिला को मैंने चैलेंज दिया था एक मलयालम गाना आज प्रस्तुति करने के लिए, तो थोड़ा स्लो पेस्ड मलयालम गाना। Wow. So tell us about the song. The song is about a rich man who is fight for the freedom of the people who are untouchable, that is low caste people. He tells that we all have same skin, same blood, we all ones. We all want to be well. The song is about this. Yeah. Wow. All the best. Poliga, 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 poliga devame, poliga, poliga, poliga devame. Poliga, poliga, poliga devame. Poliga, poliga, poliga devame. Vandal poliga paadi, vadil poliga. Vandal poliga paadi, vadil poliga. Uru poliga, ulagam poliga. முப்பத்து மூணு மரம் நட்ட காலம், முப்பத்து மூணு மரம் நட்ட காலம், மூணு மரத்தில் கனிமரம் பூத்தே, மூணு மரத்தில் கனிமரம் பூத்தே. ஆமரம் பூத்தோரு பூவொண்டே கைமேல், ஆமரம் பூத்தோரு பூவொண்டே கைமேல். பொலிகா பொலிகா, பொலிகா பொலிகா, பொலிகா பொலிகா, பொலிகா பொலிகா, பொலிகா பொலிகா, பொலிகா பொலிகா. वाओ। अखिला, मैं यहाँ बैठ जाता हूँ। देखिए गायत्री जी,
कितना कुछ कहना चाह रही हैं। अखिला, तुमने तो मेरा दिल जीत लिया आज। ऐसा गाया, मैं क्या बोलूं, मतलब दिस वाज रियली टॉप लीग सिंगिंग। और लिरिक्स मुश्किल है तो मैं समझ सकती हूँ, थोड़ा इधर उधर क्या होता है, मलयालम तमिल से बहुत अलग है। लोगों को लगता है तमिल और मलयालम एक है, लेकिन मलयालम में 60% संस्कृत है बाप रे। और मलयालम और तमिल प्रॉपर द्रविडियन लैंग्वेज है। तो मलयालम इज़ अ मच मोर न्यू लैंग्वेज कंपेयर टू तमिल, लेकिन एकदम इनक्रेडिबल सिंगिंग और मेरे तरह से ट्रिपल अड़ीपोली, अमेजिंग, गॉड ब्लेस यू। स्नेहा मैम, अखिला, माइंड ब्लोइंग। Thank you, ma'am. यू आर, इट वाज सो वंडरफुल। मतलब ऐसा, मतलब तमिल गर्ल सिंगिंग मलयालम ट्रांस, ब्यूटीफुल। और मेरा हमेशा एक कोई गाना टॉप पे होता है इस ताल में, 7-8 में। रूपक कहेंगे इसको। तो रूपक का हमेशा एक गाना मेरा टॉप फेवरेट होता ही है, कोई ना कोई। अब ये हो गया है मेरा टॉप फेवरेट। वाह। ब्यूटीफुल सॉन्ग। देवो सर, क्या जज करूं इनको यार, मतलब आपने जजमेंट के बाहर गाया है, मतलब अनबिलीवेबल। ऐसा आपका वोकल, देखिए क्या होता है कि वोकल कंट्रोल, इतना अच्छा कंट्रोल है आपका। आपने पहले भी जो परफॉर्मेंसेस दिए हैं एकदम ब्राइट और पावरफुल गाने भी गाए हैं, लेकिन यहाँ आके और गायत्री जी ने भी ऐसा चैलेंज दिया आपको, और जो कि मतलब सोचते ही डर लगता है। इतना कंट्रोल नाप नाप के गाया है ऐसा। सा सा रे मा रे, हर बार जो ये माँ से कोमल रे टच हो रहे, अनबिलीवेबल। कैसे आप ये गले का 1 मीटर ऐसे ऐसे जा रहा है और हर बार एक ही जगह पे जा रहा है। कमाल है। हैट्स ऑफ, हैट्स ऑफ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। महागुरु कैलाश जी। हाँ, गुरुओं ने प्रशंसा की ही है। बस अखिला, मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो मंच भारत का अमृत कलश बनवाया है भगवान ने, ये शायद आप जैसे धुरंधरों के ही लिए बनवाया है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि इतना गहरा काम हो रहा है इतने बड़े मंच पर। बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत शुभकामनाएं। और सॉरी टू इंटरप्ट कैलाश सर, ऐसे जो मुश्किल और कठिन जो साउथ इंडियन गायकी जो है ना, कभी नेशनल टीवी में सुनने को नहीं मिलता। तो आपके वजह से और दूरदर्शन के वजह से ये हमको सबको मिलने का मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हाँ, स्नेहा जी, मैं सोच रही थी सर, आप देना चाहेंगे शंखनाथ? मतलब हम मार्क्स नहीं, मार्क्स से बाहर है। इतिहास में पहली बार नए भारत का अमृत कलश, अमृत कलश, अमृत कलश है खुलने को तैयार मेरे भारत का अमृत कलश, अमृत कलश, अमृत कलश। तो आपको यहाँ जाइए, मिलता है शंखनाद और आप शामिल होते हो हमारे 9 रत्नों में। थैंक यू सो मच अखिला, थैंक यू। इतिहास में पहली बार नए भारत का अमृत कलश, अमृत कलश। इतिहास में पहली बार नए भारत का अमृत कलश। आखिरी अग्नि परीक्षा में स्वागत कीजिए हमारे अगले रत्न का। प्लीज वेलकम बंगाल का टाइगर अर्पण चक्रवर्ती।
গোসাই কি, জয় আমার আলকাপ গোষ্ঠী কি, জয় আমার অমৃত কলসের মঞ্চ কি। দয়া করে কণ্ঠ ভরে বলো কালী না, 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 দয়া করে কণ্ঠ ভরে বলো কালী না। বলি ও কালা, কালা তোর পরাণ বন্ধু কই গেলা রে? পরাণের বন্ধু রে, পরাণের বন্ধু রে, এত করে ডাকলাম তোরে বন্ধু হাইলো নারী। পরাণের বন্ধু রে, ওরে পরাণের বন্ধু রে, এত করে ডাকলাম তোরে বন্ধু আইলো নারী। পরাণের বন্ধু রে, পরাণের বন্ধু রে, এত করে ডাকলাম তোরে বন্ধু আইলো নারী। বলি কালা, ও কালা, बोलो बोलो। ওরে কার বাঁশি বাজে আমি মরিলা, যে কার বাঁশি, ওরে কার বাঁশি বাজে আমি মরিলা, যে বিরহের বাজে বাঁশি সকাল আর সাজে। ওরে কার বাঁশি বাজে আমি মরিলা, যে কার বাঁশি বাজে আমি মরিলা, যে বিরহের বাজে বাঁশি সকাল সাজে, বিরহের বাজে বাঁশি সকাল আর সাজে, বিরহের বাজে বাঁশি সকাল আর সাজে। और पंच चक्रवर्ती, क्या रूप है तुम्हारा, वाह। भाई देवो सर, आपका चैलेंज था, आप ही से स्टार्ट करेंगे इनकी परफॉर्मेंस को देख के, क्या लगता है? अर्पण, वाह, आपने तो मतलब मैंने ऐसा सोचा ही नहीं कि आप इसको इतना दिल से ले लेंगे। मतलब ये चैलेंज है। थैंक यू। और भारत का अमृत कलश पे ऐसे चैलेंजेस हम सब ने सबको दिया है, लेकिन आप जैसे कि आपका क्लीन शेव करके आए हैं, मतलब सच में इतना दिल से लगा लिए कि हमें तो करना ही है और कैसे भी करना है। एंड थैंक यू सो मच, आपने इस तरह परफॉर्म करने के लिए। टोटल एक्ट वाज ब्रिलियंट। थैंक यू। स्नेहा मैम। अर्पण, मैं तुम्हें बहुत अच्छा आर्टिस्ट मानती हूँ, बहुत ही अच्छा आर्टिस्ट, क्योंकि तुम एक्सपेरिमेंट भी करते हो और तुम्हारी वोकल्स के बारे में मैं नई नई चीज़ें पता करती रहती हूँ हमेशा। आई रियली लाइक यू अर्पण, एंड आई नो दैट यू आर पैशनेट एंड फुल्ली आप डेडिकेटेड हो अपने जो भी आप काम करते हो उसके लिए। मैं आपको नमन करती हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। गायत्री मैम। Arpan, hats off for your
सिंसियर एफर्ट्स, बहुत ही सुंदर था परफॉर्मेंस। और धनंजय सर हमारा वोकल कोच आज बाजा, वाह। इतना सुंदर इंट्रो दिया, पूरा माहौल ही कमाल था। वेरी गुड। लवली। कैलाश जी, जी, गुरुओं ने बहुत प्रशंसा की है, लेकिन हम इनके लिए ये बोलेंगे कि टोटल परफॉर्मर तो ये हैं, लेकिन इस वक्त जो ये स्तर जो आया है अग्नि परीक्षा का, उसमें भी इन्होंने जो अपना एक अलग स्वरूप प्रेजेंट किया है कि संगीत वाद्यों के साथ इनकी जो तालमेल नृत्य की थी। साहब, इन्होंने जो प्रवेश किया है वो नृत्य करके प्रवेश किया है। तब तक इन्होंने कुछ गाया नहीं था, पहले नृत्य करके हर ताल पर इनका जो करेक्ट स्टेपिंग हो रही थी, कुछ अलग रूप दिखाया आज अर्पण। कुछ तो है पागलपन आपके अंदर। तो देवो सर आपसे स्टार्ट करेंगे। स्कोर्स सिंगिंग वाइज एक मार्क इसलिए कम दिया। स्नेहा मैम 9 पॉइंट्स। 9 पॉइंट्स। तो आपका टोटल स्कोर होता है 27। और कैलाश जी, ये अब इंतजार करना पड़ेगा, है ना? सो आखिरी अग्नि परीक्षा है, अब इसको पार करेंगे या नहीं करेंगे, तो 9 रत्नों का हिस्सा बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे, ये तो वो मैं क्या कहता हूँ, टाइम विल टेल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अर्पण के लिए, जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच। इतिहास में पहली बार नए भारत का अमृत कलश, अमृत कलश। इतिहास में पहली बार नए भारत का अमृत कलश। भाई, इस हफ्ते की हमारी आखिरी अग्नि परीक्षा और सारी परफॉर्मेंस खत्म हो चुकी हैं और अब वक्त है एलिमिनेशंस का। 10 रत्नों में से 8 रत्नों को मिला है शंखनाद और उन्होंने अपनी जगह 9 रत्नों में स्थापित की। अब मैं उन 2 रत्नों को यहां बुलाता हूं जो बॉटम में है। उनमें से पहला नाम है वेस्ट बंगाल से अर्पण चक्रवर्ती। और दूसरा नाम है सुखजिंदर जीत यमला। हमारे तीनों गुरुओं के स्कोर्स और हमारे माननीय श्री कैलाश खेर जी के फाइनल रिजल्ट्स के बाद वो रत्न जिसकी जर्नी आज समाप्त होने जा रही है, उसका नाम है अर्पण चक्रवर्ती फ्रॉम वेस्ट बंगाल। उसका मतलब ये है कि सुखजिंदर, आप शामिल होते हैं हमारे 9 रत्न। बहुत बहुत धन्यवाद, आप जाकर के स्थान ग्रेड कर सकते हैं। और अर्पण, आपका सफर, आपकी जर्नी बड़ी कमाल की रही। और क्या कहना चाहेंगे आप? कहना चाहने बोलते ये जर्नी मैंने बहुत छोटे सा उम्र से ही शुरू किया था, मेरे पिताजी का हाथ पकड़ के। तो फोक ऐसा जर्नी है जो कभी खत्म नहीं होता, मतलब म्यूजिक की जर्नी कभी खत्म नहीं, और फोक का जर्नी तो कभी नहीं खत्म होता, क्योंकि ये चलता है चलता है चलता है। मतलब आज मैं एक पड़ाव में आ गया हूँ तो दूसरे पड़ाव कहीं और है, तो यही बात है, मुझे भी अफसोस नहीं है। लेकिन हाँ, ये जो दोस्त लोग मिला, बहुत कुछ मैंने सीखा, बहुत कुछ सुना, क्योंकि अभी तक मेरा जो जर्नी था बंगाल के अंदर ही था, आज पूरा इंडिया को मैंने सुना। ये थैंक यू ऑल, थैंक यू सर, यू थैंक यू। हाँ, तो अब हम अपने सारे रत्नों को बुलाते हैं और कहते हैं कि आप थोड़ा मुलाकात करें उनसे। आ जाओ भाई सारे।
हमारे सभी गुरुओं ने चैलेंज दिए और हमारे सभी रत्न उस पे खरे भी उतरे। टॉप 10 में से हमें मिल चुके हैं हमारे नवरत्न। अब शायद कहने की भी जरूरत नहीं है कि इस प्रतियोगिता का स्तर कहां तक जा चुका है। इतना ही कहेंगे, इतनी कठिन अग्नि परीक्षा के बाद एक सेलिब्रेशन का हफ्ता तो बनता है ना। इनके यहां तक पहुंचने का महोत्सव, नवरत्न के इस महा उत्सव में भारत का अमृत कलश के साथ ढूंढना मत भूलिएगा। आपसे फिर मुलाकात हो डीडी नेशनल पर, देश का अपना चैनल, देश का पहला चैनल। मेरे ही भीतर से निकाल के चिल्लाने लगा, मेरा है ये दिल संजना, आपने नहले पे अब दहला जड़ दिया है। अब दहले पे 11 कौन जड़े, अब ये इसका इंतजार रहेगा मन में।